जिस तरह से गूगल के ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च से काम स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पता है कि लोग एक्चुअली टेक्स्ट सर्च करते हैं और फिर गूगल उस टेक्स्ट के अगेंस्ट यानी कि उस क्वेरी के अगेंस्ट अपने डेटाबेस में रिजल्ट लाता है और लोगों को दिखाता है। बाकी सर्च इंजन भी इसी तरह से काम करते हैं और वीडियो एसईओ या वीडियो चैनल्स भी जो हैं वो भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। अगर आप वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करें जो कि यूट्यूब है, उसमें भी जब आप कुछ लिखेंगे तो ही गूगल या यूट्यूब जो है वो आपको रिजल्ट शो करेगा। इसके लिए हमें ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो लोग क्या लिखेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर भी वैलिड है और कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट है उस कीवर्ड रिसर्च से जो कि हमने गूगल के लिए की थी। यूट्यूब का कोई कीवर्ड का टूल नहीं अवेलेबल, तो हमें कुछ डिफरेंट टेक्निक के ऊपर रिलाई करना पड़ता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक यूट्यूब ने यानी कि गूगल ने कोई ऐसा टूल लॉन्च नहीं किया जो आपको ये बता सके कि लोग एक्चुअली वीडियो कौन सी सर्च कर रहे हैं। हमें गूगल पे तो पता चल जाता है, लेकिन लोग गूगल पे जो सर्च करेंगे वो अगर वीडियो से रिलेटेड होगा हम वो भी पता कर सकते हैं कि मैं गूगल पे जाऊं और एक वीडियो के नाम से मैं कुछ वीडियो सर्च करूं तो शायद मुझे गूगल से ये पता चल जाए। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस जो है ना, बहुत बड़ा एक चंक है ऑडियंस का, वो सिर्फ यूट्यूब पे जाता है पहले और वहाँ जाके सर्च करता है, ना कि वो गूगल पे सर्च करे और फिर यूट्यूब पे जाए। तो डिफरेंट हैबिट्स हैं, इस वजह से डिफरेंट टेक्निक्स हैं और इसकी कोई प्रॉपर कोई टूल अवेलेबल नहीं है जो कि इस तरह से काम करे। मैं आपको 2 टिप्स बता सकता हूँ अभी जो कि हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से आपने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस को एसईओ फ्रेंडली करना है, यानी कि यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से एसईओ फ्रेंडली करना है और किस तरह से आप रैंक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यूट्यूब की सजेशंस हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ लिखना शुरू करें, जैसे आप गूगल पे लिखते हैं, गूगल आपको ड्रॉप डाउन में कुछ रिजल्ट ऑटो सजेस्ट करना शुरू कर देता है कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हैं। वो क्वेरी कंप्लीट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप जो लिख रहे हैं हो सकता है कि आगे आप ये लिखना चाहें। वो आपके लिए इसलिए करता है कि आपको पूरा वर्ड लिखना ना पड़े, पूरा सेंटेंस लिखना ना पड़े। नीचे अगर वो 5-10 सजेशन रियल टाइम में दिखाएगा आपको, आप किसी एक पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी वो क्वेरी मैच करती है और वो क्वेरी सर्च हो जाएगी। तो इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन में आपको जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे नीचे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो चाहे कोई आपका किसी आपने ट्रेलर ढूंढा है किसी मूवी का, या आपने कोई एजुकेशन वीडियो ढूंढी है, या आप कुछ भी गाना ढूंढ रहे हैं, वो आपको ऑटो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये ऑटो सजेस्ट जो है बेसिकली हम मार्केटर्स के लिए एक गोल्ड मेन समझ लें यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें ये कीवर्ड जो गूगल सजेस्ट करता है, गूगल ये बताता है कि बाकी लोग ये सर्च कर रहे थे। तो बेसिकली सजेशंस कैसे जनरेट होती हैं? ये सजेशन जनरेट होती हैं उन टॉप क्वेरीज से जो कि लोग कर रहे होते हैं। सो हमें अगर प्रॉपर टूल नहीं मिल रहा तो हमें कम से कम ये अवेलेबल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं एक प्रॉपर सर्च टर्म लिखना शुरू करूं तो मुझे क्या है वो टर्म जो एक्चुअली लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग क्या सर्च कर रहे हैं। सो इसमें अगर आप एक और टेक्निक है कि अगर आप अंडरस्कोर लगा दें अपनी क्वेरी से पहले, तो आपको क्वेरी से पहले वाले क्या वो कॉम्बिनेशन है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। सो उसमें होता ये है कि अगर हाउ टू मैंने लिखा है, हाउ टू के बाद अगर मैं कुकीज़ लिख रहा हूँ, गूगल को नहीं पता कि मैंने क्या आगे सर्च करना है, तो नीचे मुझे सजेशन दिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर जिसमें से मुझे कुछ एक सेलेक्ट करना है। लेकिन इसमें मुझे शुरू से नहीं दिखा रहा कि हाउ टू से पहले लोग क्या लिख रहे थे, हाउ टू के बाद क्या लिख रहे हैं या मेरी क्वेरी के बाद क्या लिख रहे हैं, मुझे वो रिजल्ट आ रहा है। तो छोटी सी टेक्निक है कि अगर आप अंडरस्कोर पहले लिख दें अपनी क्वेरी से, तो यूट्यूब आपको ये भी बताएगा ड्रॉप डाउन में कि आप जो लिख रहे हैं इससे पहले लोगों ने क्या लिख के सर्च किया था। मतलब वो कंप्लीट पीछे से करेगा कि इसको पीछे से कैसे लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब के ऊपर एक टूल अवेलेबल है या टेक्निक अवेलेबल है जिसके तहत आप अपनी वीडियोस के कम से कम टॉप 10-20 कीवर्ड ऐसे निकाल सकते हैं जो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सर्च कर रहे हैं। और अगर आप अपनी वीडियो का टाइटल और बाकी ऑप्टिमाइजेशन जो आगे हम मजीद पढ़ेंगे अगर उसके मुताबिक कर लें तो आपके लिए वीडियो का रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम ट्यूब बडी है। ट्यूब बडी क्या करता है? बेसिकली ये क्रोम की एक्सटेंशन है और ये गूगल में जब आप इंस्टॉल करते हैं क्रोम के ऊपर, तो यूट्यूब जब आप जाएंगे तो यूट्यूब में नीचे कुछ आपको एक्स्ट्रा टैब्स दिखाना शुरू कर देता है जो कि आपको ऐसे नज़र आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं इसके ऊपर वो कुछ चीज़ें हर वीडियो की एक इन्फॉर्मेशन निकाल देता है। होता ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं गूगल आपसे कुछ टॉपिक्स मांगता है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आप जो वीडियो मार्केटर्स हैं या जो वीडियो एसईओ करते हैं वो अपने सारे कीवर्ड्स जो उनको लगता है कि रिलेटेड क्वेरीज हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करने के लिए ये कीवर्ड सर्च हो सकते हैं, वो उसको टैग्स के तौर पे डालते हैं। सो होता ये है कि जब आप वीडियो एसईओ कर रहे होते हैं आप देखते हैं कि आपके कीवर्ड के अगेंस्ट वो कौन सी टॉप 10 वीडियोज़ हैं जो रैंक कर रही हैं। आप उन टॉप 10 वीडियोज़ की टैग्स जो हैं इस टूल के थ्रू निकाल सकते हैं, उसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, उनमें से देखें कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं
कौन से नहीं हैं, उनमें से आप शॉर्ट लिस्ट करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस टैब के ऊपर, तो आपको एक टैब्स की वो जो टैग्स की वो सारी लिस्ट दिखा देगा। इसमें से आप जब कॉपी करेंगे अपने पास सेव करेंगे और फिर यही टैग्स आप अपनी वीडियो में भी डाल सकते हैं। तो ये टूल सिंपल यही करता है कि अगर आप इस टूल को इंस्टॉल करें, किसी वीडियो में जाएं जो आपको लगता है कि टॉप 10 में रैंक कर रही है, जो भी फॉर एग्जांपल आपने कुकी बनाने की रेसिपी एक रिकॉर्ड की है और आप चाह रहे हैं कि जब भी कोई लिखे हाउ टू बेक कुकीज़ तो आपकी रेसिपी ऊपर आ जाए, तो वो रेसिपी ऊपर आने के लिए आप पहले सर्च करेंगे कि उस पर ऑलरेडी कौन कौन सी वीडियोस रैंक कर रही हैं और उन वीडियोस ने क्या कीवर्ड यूज़ किए थे जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे रैंक कर रही हैं। फिर आप उनको इस ट्यूब बडी से वीडियो पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन के बाद ये आपको जो नीचे बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ से ये सारे वो टैग्स आप कॉपी कर लेंगे और अपने पास सेव कर लेंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो आपको ये ग्रीन कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये आपको टूल ये बताता है कि ये ग्रीन बॉक्सेस बेसिकली ये रैंकिंग्स हैं जो इस वीडियो की हैं उस पर्टिकुलर टैग के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये कुकीज़ के अगेंस्ट एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब जब कोई यूट्यूब में कुकीज़ सर्च करता है तो वो जो भी नंबर यहाँ लिखा है उस नंबर पे रैंक कर रही है। आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये वीडियो है जिसको मैंने एक पर्टिकुलर हाउ टू बेक कुकीज़ के अगेंस्ट मैंने सर्च किया था, तो ये टॉप नंबर 1 पे रैंक कर रही थी। लेकिन जो बाकी टैग्स हैं, अगर मैं ये भी सर्च करूँ तो ये वीडियो उस कीवर्ड के ऊपर भी इस पोजीशन पे रैंक कर रही है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ये वीडियो कहाँ कहाँ पर किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। तो आप भी चाहेंगे कि आप भी उन टॉप कीवर्ड्स को पकड़ें जो कि जो आपकी कंपैटिटर्स यूज़ कर रहे हैं और उनको आप यूज़ करें। अगर आपका मतलब क्लाइंट अपनी वीडियोस लॉन्च कर रहा है, किसी की वीडियोस ऑप्टिमाइज करनी है, इन बोथ सिनेरियोज आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 टूल्स और अवेलेबल हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन जितनी है इससे आप अच्छी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं और ये है कि आपकी वीडियो एसईओ बेहतर होने से आपकी ओवरऑल एसईओ भी बेहतर हो जाएगी।